अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए क्लास 10th का फर्स्ट एनुअल का जो पेपर 2023 में हुआ था वो लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये डियर स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो मीडियम स्टूडेंट्स हैं, यानी कि उनको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है या उनको टाइम कम मिला है 10th क्लास के अंदर। तो आपने डियर स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है ना, मैं अपलोड किया करूँगा 2023 के पेपर भी अपलोड करूँगा, दोनों यानी कि फ़र्स्ट और सेकंड एनुअल के, दो फर्स्ट टाइम के भी और सेकंड टाइम के भी। और इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स मैं 2022 यानी कि 5 साल के जो पेपर है ना वो सॉल्व करूँगा। आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कर देना है साथ में, और क्योंकि आने वाला जो एपिसोड होगा वो आपके पास बर वक्त मिल सके आपको। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो इसका MCQs होगा, और इसका भी मैं MCQs का वाला भी क्लिप बना चुका हूँ अपना, यानी कि वो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो आपने MCQs कहाँ से तैयार करने हैं, ठीक है। चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, x+4 ओवर x-2 माइनस x-2 ओवर x प्लस का 4 इज इक्वल 0। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले प्लस का 4 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, x+4 ओवर x-2 माइनस x-2 ओवर x इज इक्वल माइनस का 4। अब लेफ्ट साइड पर हम एलसीएम ले लेंगे, क्या बनेगा x-2। एलसीएम को जब x-2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो x-2 के साथ कैंसिल, x जो है वो ऊपर जाके नोमिनेटर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, माइनस। अब x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो x-2 जो है वो x-2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट माइनस का 4 एज इट इज। अब हम इनको बारी बारी डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा x²। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4x माइनस राउंड ब्रैकेट ऑन ही, अभी माइनस के साथ बाद में साइन चेंज करूंगा इसके। x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x², x-2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2x, -2 जब प्लस के x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2x, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का कितना आ जाएगा, 4 ओवर। अब डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही काम करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², x जब -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2x इज इक्वल किसके आ गया, -4 के। नेक्स्ट x² प्लस का 4x, अब माइनस एज इट इज। अब इनको सम कर लेते हैं, x² माइनस का क्या बन गया 4x और प्लस का क्या बन गया 4। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसी स्टेप के अंदर ये x² -2x इधर डिवाइड है, इधर आके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट x² एज इट इज प्लस का 4x भी एज इट इज, माइनस अंदर साइन क्या कर देगा, चेंज, ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, प्लस का 4x बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4। अब इसको भी बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, माइनस का 4x², और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8x। नेक्स्ट ये x² प्लस का ये माइनस का x² क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस का 4x इतना हो जाएगा 8x। नेक्स्ट माइनस का 4 इज इक्वल -4x² प्लस का 8x। अब डियर स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हम इधर ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा इधर आके प्लस का 4x², ये प्लस का 8x ये वाला, और ये प्लस का 8x इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 8x, और माइनस का क्या बन जाएगा 4 इज इक्वल 0। ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल, 4x² माइनस का 4 इज इक्वल 0। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4x² -1 इज इक्वल 0। 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, implies that क्या बन जाएगा, x² -1 इज इक्वल 0। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3,
अब क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, 2x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल 9/4। उसने कहा कि इसको आप सॉल्व करें। अब सबसे पहले हमारे पास ये स्क्वायर है, होल का स्क्वायर, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट। क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 2x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल प्लस माइनस 9/4 होल का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या रह जाएगा, 2x माइनस 1/2 इज इक्वल प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। अब इधर से हम माइनस का 1/2 जो है वो उधर लेके जा सकते हैं, नहीं तो इधर से आप इधर आर कर दें, इधर आर क्या बनेगा, 2x माइनस 1/2 इज इक्वल आएगा 3/4, एक मरतबा प्लस में लिख दिया, 2x माइनस 1/4 एक मरतबा किस में लिख दिया, माइनस में। अब माइनस का 1/2 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। 2x इज इक्वल 3/2 प्लस 1/2। 2x इज इक्वल एलसीएम लिया, कितना आया 2। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो नोमिनेटर एज इट इज लिखे जाते हैं, 3 + 1 लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा 3 + 1 4, यानी कि बन जाएगा 2x इज इक्वल 4/2। कटिंग हो जाएगी, इधर से कितना रह जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई इधर आके अब क्या हो गया, डिवाइड 2/2। x इज इक्वल कितना आ जाएगा 1, एक वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ये माइनस का 1/2 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। 2x इज इक्वल माइनस 3/2 प्लस का 1/2। 2x इज इक्वल, इधर भी एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 2, फिर उसके बाद माइनस 3 और प्लस का 1 एज इट इज, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर एज इट इज लिखे जाएंगे। क्या बनेगा, 2x इज इक्वल माइनस 2/2, 2x इज इक्वल माइनस 1, अब 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया, डिवाइड 1/2। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2 और साथ में 1। नेक्स्ट, अब इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जो है वो लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि आपने इसका फर्क कनिंदा जो है वो फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। पार्ट नंबर कौन सा है, ये वाला 4। पार्ट नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, 2x² माइनस का 7x प्लस का 1 इज इक्वल 0। अब सबसे पहले हम इसका कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, कंपेयर इट विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। अब इधर से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a के बराबर आ जाएगा। हियर a इज इक्वल टू, b इज इक्वल -7 एंड c इज इक्वल कितना आ जाएगा 1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। b की वैल्यू कितनी है, -7 होल का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 1। बेस माइनस में हो, पावर इवन में हो, जो आप प्लस में होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस का कितना होगा 4 2 का कितना हो गया 8। ये हमारे पास इसका क्या फाइंड हो गया है, डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 5 सॉल्व करना है, कीमत मालूम करनी है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। अब डियर स्टूडेंट 3 टर्म्स है हमारे पास, एक टर्म प्लस की और 2 टर्म्स माइनस की हैं। अब इधर से 2 टर्म्स जो माइनस की हैं, इधर से हम माइनस जो है वो इसका कॉमन लेंगे, 1 एज इट इज माइनस कॉमन लिया, दोनों के साइन हमारे पास क्या हो जाएंगे चेंज, ये भी प्लस का हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर भी किसका हो जाएगा प्लस का, और होल की पावर कितनी हो जाएगी 7। नेक्स्ट, 1 एज इट इज, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ये फार्मूला हमारे पास
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0। ये प्लस का 1 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी फाइंड हो जाएगी, माइनस का 1। -1 होल की पावर कितनी है, 7। अब क्या बनेगा, 1 एज इट इज माइनस माइनस +1 होल की पावर 7, और ये 2 की पावर 7 हमारे पास 2 की पावर 7 कितनी फाइंड होगी, 128। ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो है वो हम 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। यानी कि आपने सम ऑफ रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब और रूट्स का हमने क्या फाइंड करना है, मजमुआ। पार्ट नंबर हमारे पास 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या लिखी हुई है, 3x² प्लस का 7x और माइनस का 11 इज इक्वल 0। अब हम इसको पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कंपेयर इट विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। हेयर a इज इक्वल किसके आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट b 3 और b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 11। अब फार्मूले डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़े हुए हैं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मजमुआ हमारे पास इक्वल होता है -b ओवर a के, माइनस एज इट इज b की वैल्यू कितनी है, 7 और a की वैल्यू कितनी है, 3। इसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, c ओवर a। c की वैल्यू कितनी है, -11 और a की वैल्यू कितनी है, 3। ये हमारे पास इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, फाइंड। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो है वो 7। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या क्वेश्चन है जी, उसने कहा फाइंड a इफ द रेशो a प्लस 3 रेशो 7 प्लस a एंड 4 रेशो 5 आर इक्वल। यानी कि 2 रेशो हैं और दोनों रेशो बराबर हैं, तो हमने इधर से क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू। a प्लस 3 रेशो 7 प्लस a इज इक्वल 4 रेशो 5। अब फार्मूला डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है इसका, प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन के हासिल ज़रब के। तरफैन वाले कौन से होते हैं, ये वाले तरफ की जमा, वस्तैन वाले ये वाले होते हैं, सॉरी ये 4। अब हम इधर फार्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन। क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्सट्रीम्स वाली a प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 के साथ इज इक्वल मीन वाली 7 इंटू 7 प्लस a मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। बारी बारी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, 5a और प्लस का कितना आ जाएगा, 15। ये कितना हो जाएगा, 28 और प्लस का कितना हो जाएगा, 4a। अब इधर 5a है, इधर 4a है, ये 4a इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस का 15 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस। 5a माइनस का 4a इज इक्वल 28 माइनस का कितना आ जाएगा, 15। a इज इक्वल कितना आ जाएगा, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 का लास्ट वाला पार्ट नहीं, 8 पार्ट है हमारे पास। a वेरीज 1 ओवर b स्क्वायर, a की वैल्यू हमें गिवन है 3 और b की वैल्यू कितनी गिवन है, 4। फाइंड a आपने फाइंड करना है व्हेन b की वैल्यू कितनी हो आपके पास, 8।
पार्ट नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, ए वेरीज 1/b²। अब साइड पे डियर स्टूडेंट ये वैल्यूज आपने लिख लेनी है। ए इज इक्वल 3 के हैं, बी इज इक्वल 4 के हैं, ए फाइंड करना है और बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 8। क्या बनेगा, सबसे पहले वेरीज का साइन खत्म करें तो के कांस्टेंट वैल्यू लेके आएंगे 1 क्या बन जाएगा b²। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब नेक्स्ट इधर से फर्स्ट यानी कि ए और बी की वैल्यू पुट करके आप इधर से क्या फाइंड करेंगे, के की वैल्यू। अब मैं लिखता हूं इधर पुट ए इज इक्वल 3 एंड बी इज इक्वल 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ए की वैल्यू की जगह पर, ए की जगह पर 3, के एज इट इज 1/b की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। 3 इज इक्वल के 1 जा के ओवर कितना हो जाएगा 16। 16 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल के कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल के की वैल्यू नहीं हमें चाहिए, हमें तो किसकी चाहिए, ए की। अब ये के की वैल्यू 48 और बी की वैल्यू 8 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और इधर से हमारे पास कौन सी वैल्यू फाइंड होगी, ए की। क्या लिखेंगे, पुट के इज इक्वल 48 एंड बी इज इक्वल 8, किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। क्या बनेगा हमारे पास, ए हमने फाइंड करना है, ए एज इट इज के की जगह पर के की वैल्यू 48 मल्टीप्लाई 1/, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 का स्क्वायर। 48 1 जा 48 ओवर 64। अब हमारे पास ये कटिंग हो जाएगी, कटिंग 2 के ऊपर होगी तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 24 और इधर कितना हो जाएगा 32, फिर 2 के ऊपर 12 और इधर कितना हो जाएगा 16, फिर 2 के ऊपर ये 6 और ये कितना हो जाएगा 8, कटिंग फिर दोबारा 3 और 4, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी फाइंड हो जाएगी 3/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि पार्ट नंबर हमारे पास 9। पार्ट नंबर 9 क्या हमारे पास, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। टर्म्स क्या गिवन है, a³, सेकेंड टर्म 3a²। अब हम इसको सबसे पहले डियर स्टूडेंट लेट करेंगे, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल, तीसरा मुतनासिब, फर्ज किया ये किसके इक्वल है, x के। अब हम इसको रेशो फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a³ रेशो 3a²। सेकेंड टर्म्स को जब हम थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म को 2 मरतबा लिखेंगे, फिर आगे प्रोपोर्शनल का साइन 3a² रेशो जो लेट की है वैल्यू क्या है वो हमारे पास x, और प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, इक्वल a³ रेशो 3a² इज इक्वल 3a² रेशो x। अब डियर स्टूडेंट इधर से हम फार्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के। क्या बनेगा हमारे पास, ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि a³ मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 3a² मल्टीप्लाई होगा 3a² के साथ। a³ मल्टीप्लाई बाई x, ये कितना हो जाएगा 9a⁴, 3 3 जा 9, बेस एज इट इज, पावर्स क्या हो गई प्लस 2 2 जा कितना हो गया, 2 को 2 के अंदर ऐड किया कितना हो गया 4। a³ मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड, 9a⁴ ओवर a³, ये कैंसिल हो गया, इधर क्या रह गया x इज इक्वल 9a। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट थे, जिसके अंदर से हमारे पास एक डेफिनेशन थी और 8 पार्ट मैंने आपको इसके सॉल्व करके दिए हैं। और आपने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है उसने ऊपर स्टेटमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चन, यानी कि आपने टोटल कितने पार्ट सॉल्व करने थे 6। अब नेक्स्ट इसी पेपर का अब क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चंस।
अब इसका पार्ट नंबर 1 डियर स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, डिफाइन अ रैशनल फ्रैक्शन, नातक कसर की तारीफ। ये तो डियर स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर 4 में से खुद करनी है। आगे पार्ट नंबर 2 इसका लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि आपने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, टर्म्स क्या हमारे पास 6x³ प्लस 5x² माइनस का 6 ओवर 2x² माइनस का x और माइनस का 1। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैसे हमारे पास इम्प्रॉपर है। अगर ये देखें नीचे, डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 और नोमिनेटर में मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे पास 3। इसलिए अगर नोमिनेटर में पावर बड़ी हो, डिनोमिनेटर में छोटी हो, तो ये हमारे पास होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म। अब बाय डिवीजन मेथड हम इसको सॉल्व करेंगे। बाय डिवीजन मेथड क्या लिखेंगे, 6x³ प्लस 5x² माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस का x माइनस का 1। जब हम 6x³ को डिवाइड करेंगे 2x² के ऊपर, 6x³ डिवाइडेड बाई 2x², इसके साथ कैंसिल होगा 3 और इधर से ये कैंसिल होगा, कितना आएगा 3x। 3x के साथ हम इसको टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे। 3x जब मल्टीप्लाई होगा 2x² के साथ तो हमारे पास बन जाएगा 6x³ प्लस और माइनस माइनस 3x² और माइनस का कितना बन जाएगा हमारे पास 3x। साइड पे लिखेंगे। अब नीचे वाले के साइन हम क्या कर देंगे, चेंज, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। ये कितना आ जाएगा 8x², 5 और 3 बेस और एक्सपोनेंट एज इट इज, प्लस का 3x और माइनस का 6। और जब 8x² को डिवाइड करेंगे 2x² के ऊपर तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस का 4। क्या लिखेंगे 8x² और माइनस का 4x और माइनस का 4। नीचे वाले के साइन हम क्या कर देंगे, चेंज, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। 7x बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, माइनस का 2। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो चीज़ होती है ये रिमाइंडर होती है, ये क्वोशंट है और ये हमारे पास इसका क्या है, डिवाइजर। इसको हम कैसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 6x³ प्लस का 5x² माइनस 6 ओवर 2x² माइनस का x और माइनस का 1 इज इक्वल। जो क्वोशंट है वो साइड पे लिखेंगे, 3x प्लस का 4 प्लस क्या बनेगा, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे 7x माइनस 2 ओवर डिवाइजर क्या है 2x² माइनस का x और माइनस का 1। ये वाली जो इतनी साइड है ये हमारे पास इसकी कौन सी फॉर्म में चेंज हो गई है, प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि वाजिब कसर में। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जो है वो इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, उसने ए बी सेट दिया और बी सेट दिया, हमने इसका क्या फाइंड करना है, यूनियन। ए सेट में क्या गिवन है 2 3 5 7 और बी सेट में क्या गिवन है 3 5 और 8। फाइंड क्या करना है, ए यूनियन है बी। अब ए यूनियन बी सॉल्व, ए यूनियन बी, ए सेट हमारे पास क्या गिवन है 2 3 5 और 7, यूनियन बी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3 5 और 8। यूनियन में इत्तेहाद करते हैं, सब जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही सेट्स में लिखे जाते हैं, सबसे छोटा 2। अब 3 डियर स्टूडेंट इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, लेकिन लिखेंगे हम एक ही मरतबा 3 5 7 और 8। ये हमारे पास इसका क्या फाइंड हो गया, यूनियन। नेक्स्ट वाई सेट में गिवन है तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, सवाल क्या लिखा हुआ है, इफ वाई सेट में गिवन है, पार्ट नंबर कौन सा है, ये हमारे पास 4। वाई सेट क्या गिवन है, -2 1 और 2।
अब वो हमें क्या कह रहा है, देन मेक टू बाइनरी रिलेशन y क्रॉस y, यानी कि आपने y क्रॉस y के दो बाइनरी रिलेशन जो है वो फाइंड करने हैं। सबसे पहले y क्रॉस y फाइंड करते हैं। y सेट -2 1 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि -2 1 और 2। अब कैसे फाइंड हो गए, -2 और -2, फिर -2 और 1, फिर -2 और 2 तरतीब के साथ। नेक्स्ट अब 1 की बारी है, 1 -2 1 1 तरतीब के साथ 1 और 2। नेक्स्ट अब 2 को बारी बारी लिखेंगे, 2 -2 2 और 1 2 और 2। ये हमने फाइंड किया y क्रॉस y। अब आपने क्या फाइंड करना है, इसके बाइनरी रिलेशन। रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास बने हुए हैं इनमें से कोई आप अपनी मर्जी के साथ लिख दें, हर स्टूडेंट्स के इधर से चेंज भी हो सकती हैं। यानी कि फर्स्ट 4 मैं इधर लिख देता हूँ, -2 और -2 -2 और 1 -2 और 2 1 और -2। ये रिलेशन नंबर 1 बना दिया। बाकी जो है वो आप रिलेशन नंबर 2 में लिख दें, क्या बनेगा 1 और 1 1 2, आगे उसके बाद 2 और -2 2 और 1 2 और 2। ये हमारे पास इसके क्या फाइंड हो गए हैं, बाइनरी रिलेशंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 जो है क्या लिखा हुआ है, फाइंड ए एंड बी। ए और बी की आपने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। ए की वैल्यू में क्या गिवन है, यानी कि रकम हमारे पास क्या गिवन है, इधर सबसे पहले इसका पार्ट नंबर लिखना है अपने 5, a -4 b -2 इज इक्वल 2 और 1। ये दो ऑर्डर पेयर है हमारे पास। इसमें क्या होगा, फर्स्ट a -4 जो है वो बराबर है 2 के, और b -2 जो है वो बराबर है किसके, 1 के। a -4 बराबर किसके है, 2 के, और b -2 इज इक्वल किसके है, 1 के। माइनस का 4 उधर जा किसका हो जाएगा, प्लस का 2 + 4, a इज इक्वल कितना आ जाएगा, 6। नेक्स्ट ये माइनस का 2 उधर जा किसका हो जाएगा, प्लस का, और b इज इक्वल किसके आ जाएगा, 3 के। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर हमारे पास है 8। बकिया ये दो डेफिनेशन है 6 और 7 में। 6 में क्या लिखा हुआ, डिफाइन अ सबसेट एंड गिवन 1 एग्जांपल। आपने तहती सेट की डेफिनेशन करनी है और एक मिसाल। डिफाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में अरे इनहराफ की आपने डेफिनेशन करनी है और साथ में इसका अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं तो दे दें, मांगी नहीं है लेकिन उसने। आगे हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड जियोमेट्रिक मीन। आपने जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है। रकम हमारे पास क्या गिवन है, 2 4 और 8। पार्ट कौन सा है इसका, 8। अब इसका जियोमेट्रिक मीन उसने क्या कहा, बजरिया बुनियादी फार्मूला यानी कि बेसिक फार्मूला आपने यूज करना है जियोमेट्रिक मीन का, और आपने इसका क्या फाइंड करना है, जियोमेट्रिक मीन। फार्मूला क्या है, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8 होल की पावर कितनी बन जाएगी, कितनी टर्म्स हैं, 3। अब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्यूब रूट हम ले लेंगे, यानी कि 1/3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हमारे पास बन गया 64 की पावर 1/3। 64 का क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब होल की पावर 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास जियोमेट्रिक मीन इसका 4। ये बेसिक फार्मूले की मदद से हमने सॉल्व किया है। अब इसका लास्ट वाला पार्ट जो है वो हमारे पास हिसाबी हो, उसकी दो खसूसियत तहरीर करें, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है
ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास होता है डेफिनेशन वाला पार्ट, और इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 7 में से कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं आपने। और चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास इधर से पहला तो हमारे पास कोटर्मिनल एंगल जो है वो इसकी डेफिनेशन है, फिर आपके पास रेडियन में वैल्यू गिवन है, आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर 2 क्या लिखा हुआ, 3π/4, ये रेडियन में है, आपने इसकी डिग्री बनानी है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 3π/4, इसको हम क्या करते हैं 180 के साथ मल्टीप्लाई और पाई के साथ अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये रेडियन किस में चेंज हो जाता है, डिग्री में। पाई के साथ कैंसिल होगा, और इधर से जब हम इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे 4 4 16 और 5, और 45 को आप 3 के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई। 135 डिग्री हमारे पास ये रेडियन जो है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, डिग्री के अंदर। नेक्स्ट उसने कहा फाइंड आर आपके वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको थीटे की वैल्यू गिवन है, एंगल्स यानी कि, और एल की वैल्यू गिवन है। हम इसका पार्ट नंबर कौन सा लिखेंगे, 3 पार्ट नंबर है इसका। आपने क्या फाइंड करना है, एल इज इक्वल आपके पास गिवन है 52 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद थीटा आपको गिवन है 45 डिग्री, और आपने क्या फाइंड करना है, आर। लेकिन थीटा जो है वो रेडियन में ही आपने पुट करना है। रेडियन में कैसे पुट होगा, अब सबसे पहले डिग्री को आप रेडियन बनाएं, 45, अब डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री। 1 डिग्री का फार्मूला हमारे पास क्या है, π/180। अब क्या होगा, 45 मल्टीप्लाई कर दें इसको पाई के साथ और 180 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। 45 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड कर दें 180 के साथ, तो हमारे पास इसके कितने रेडियन बन जाएंगे, 0.79 रेडियन। ये हमारे पास थीटा हो गया कन्वर्ट डिग्री रेडियन में। अब आपने आर जो है वो फाइंड करना है, आर इज इक्वल, ये हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, सॉल्व एल इज इक्वल आर थीटा। एल हमारे पास कितना है, 52, आर हमारे पास फाइंड करना है, थीटे की वैल्यू कितनी है, 0.79 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया, डिवाइड इज इक्वल आर। 52 डिवाइडेड बाई 0.79, तो हमारे पास आर इज इक्वल फाइंड हो जाएगा 66.21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल किसके दे रहा है, वो कॉज थीटा, कॉज थीटा स्क्वायर के। ये 7 चैप्टर का एक क्वेश्चन है, पीछे वाला भी 7 चैप्टर का ही था। पार्ट नंबर 4, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल किसके, आप कॉस स्क्वायर थीटा के। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड डियर स्टूडेंट्स इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इधर a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और नीचे आप लिख देंगे हैंस प्रूव। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो 2023 के फर्स्ट एनुअल का पार्ट नंबर 1 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन था वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो में आपके पास इसका पार्ट नंबर 2 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर में इस पेपर में आए हैं वो सॉल्व करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ लग गए होंगे। आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो विज़िट करना है और इसको सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफिज़।